ये लोग जो गठबंधन के सरकार मोदी को बाहर करना चाहते हैं, आज विश्व में एक ऊंचे स्तर पर लाकर खड़ा किया है। हमारा टेक्नोलॉजी विकसित किया है, सारे शिक्षा स्वास्थ्य सब की ओर सुधार उसका है। मोदी के विषय में वे राहुल गांधी जो भी कुछ कहेंगे वो अपने पूर्वजों को देखे, वे इंदिरा गांधी को देखे, सोनिया गांधी को देखे, राजीव गांधी को देखे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लागू कर दिया था, नेता लोग त्राही त्राही कर रहे थे। इस देश से कांग्रेसों की आस्था खत्म है, दूसरा कोई भी पार्टी नहीं है आज जो भाजपा के सामने में उसकी मुकाबला में खड़ा हो। एकदम मोदी जी जय जयकार है, दूसरा कौन होगा। और वह 100% यहाँ तक उस समय 50 के संख्या में था, इस बार 10 के संख्या में रहेगा। आज का परिप्रेक्ष्य में, आज की राजनीति में कितना अंतर देख रहे हैं आप? लगातार जो है अंतर देख रहे हैं। पहले की व्यवस्था, पहले देखो जैसा समय होता है उसी के अनुरूप लोग, उसके एक समय था कि हम बिहार में लालू जी की लोग पूजा करते थे और पूजा की भावना था, चूँकि उन्होंने लोगों में एक तरह का जान दिया, नीचे लोगों को ऊपर उठाने का, चाहे गलत ही उनका अंतर्गत भाव रहा हो, लेकिन दिखावा में उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाने का, दलितों को ऊपर उठाने का, ये सब काम थोड़ा ढोंग किया जिससे वे पूजा के पात्र बने। लेकिन छला हुआ जो आदमी होता है वो अधिक टिकाऊपन नहीं होता। उनके जो कारतूत थे, उनके जो कारनामे थे, वे बिहार को लूट लिए और आज भी वे संविधान की ओर से क्या कहते हैं, कानून के दृष्टिकोण से वे सजा के भागी बने और जेल में गए। तो ये तो चलिए स्पष्ट हो गया कि वे दोषी आदमी हैं। दोषी आदमी, लेकिन सर देखिए जिस तरह से देखा है, इतना बड़ा हमने पिछला आपने कार्यकाल देखा होगा, आपने कई इलेक्शन देखे होंगे, कई चुनाव आए होंगे, कई सरकारें आई होंगी, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, 2 टर्म्स पूरे होने वाले हैं, उनके 10 साल पूरा होने वाला, तीसरा अब आगे लोकसभा चुनाव नज़दीक है। इसमें यह देखा जा रहा था पूरे 10 साल में विपक्ष ने यही बात रखी, यही रटना रटी कि इस मोदी को बाहर करना है और गठबंधन में। ये लोग जो गठबंधन के सरकार मोदी को बाहर करना चाहते हैं, मेरे 75 वर्ष के अनुभवों में 60 वर्ष का अनुभव मुझे प्राप्त है। तो 60 वर्ष में मैंने मोदी के समान कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं। वे देश को समझो तो आज विश्व में एक ऊंचे स्तर पर लाकर खड़ा किया है। हमारा टेक्नोलॉजी विकसित किया है, सारे शिक्षा स्वास्थ्य सब की ओर सुधार उसका है। अरे कोई पैसा सरकार तो नहीं बनाता, पैसा तो देश की ओर से ही बनता है। तो हमारा टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा है, बहुत सारे हुए हैं। तो लोगों के साथ जो बेरोजगारी है वो भी दूर हो रही है धीरे धीरे। जिसके पास में प्रतिभा है, प्रतिभा संपन्न लोग नौकरी भी पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी जी वाकई में प्रशंसा के योग्य हैं और भगवान उनकी लंबी आयु दे और वे हमारे देश को कम से कम 10 बरस सेवा करे, जिससे हमारा देश आगे की ओर बढ़े, यहाँ के लोगों की गरीबी दूर हो, लोगों में शिक्षा स्वास्थ्य का विकास हो। ये हमारी कामनाएं हैं। बाबा, जैसे आपने देखा होगा लगातार हर मंच से जो है राहुल गांधी से लेकर के जितने भी विपक्षी दल हैं उनका आपस में जो है विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन एक बात पे विचारधारा मिल रही है। सब लोग जो है गठबंधन जो महागठबंधन इन्होंने तैयार किया था कि मोदी को बाहर करना है, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी जो है न विकास कर पा रहे हैं, न युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, न नौकरियाँ दे पा रहे हैं, सारा देश बेच दिया उन्होंने, चौकीदार चोर ये न जाने कहेंगे। मोदी के विषय में वे राहुल गांधी जो भी कुछ कहेंगे वो अपने पूर्वजों को देखे, वे इंदिरा गांधी को देखे, सोनिया गांधी को देखे, राजीव गांधी को देखे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। और ये जो गठबंधन के जो नायक थे, बिहार के मुख्यमंत्री क्या नाम है, कौन कुमार, नीतीश कुमार, तो नायक तो वही थे, वही प्रधानमंत्री के दावेदार बन रहे थे, लेकिन वे खुद अलग हो गए, तो पलटू चाचा हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में इन गठबंधन का क्या, आज क्या, जिस समय जेपी आंदोलन हुआ था जिसमें अमूल सत्ता का परिवर्तन किया गया, ये सामान्य लड़ाई नहीं थी। इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लागू कर दिया था,
लोग नेता लोग त्राही त्राही कर रहे थे, और जब उनका सफाया हो गया तो ये संगठन के जो जेपी के अंतर्गत थे, जो इनका सरकार बना, लेकिन यह भी सरकार 5 वर्षों को अंदर में 5 गो प्रधानमंत्री बने, अर्थात वे लोग संभाल नहीं सके। ये संभालने की क्षमता जवाहरलाल परिवार, पंडित परिवार में है, इसको हम लोग इनकार नहीं करेंगे। इतने दिनों तक लोगों ने उनकी पूजा की, आस्था बना रहा, अब उनका आस्था खत्म है। इस देश से कांग्रेसों की आस्था खत्म है। दूसरा कोई भी पार्टी नहीं है आज जो भाजपा के सामने में उसकी मुकाबला में खड़ा हो, इसलिए भाजपा जय हो। जेपी आंदोलन की आपने बात की, आपातकाल लगा और किस तरह से इमरजेंसी में किस तरह से लोगों के जो है अधिकारों का हनन हुआ, लेकिन वही सरकार, वही दल, वही कांग्रेस आज ये कह रही है, ये देश और विदेशी मंच से ये कह रही है कि देश में ऐसे हालात बना दिए हैं मोदी जी ने कि जैसे आपातकाल, अघोषित आपातकाल की स्थिति बना रखी है। वो चूड़ जो होता है ना, उसके लिए जो है सो अंधेरा ही पसंद होता है। तो वे तो चाहते हैं कि देश में अराजकता रहे, देश में अशांति रहे, कि हमको लूटने में मजा आवे। आज कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अरबपति नहीं है। तो ये तुम देश के सेवक कहाँ हो? देश का सेवक कर्पूरी ठाकुर था, देश के सेवक मोदी जी हैं। वर्तमान में जब ये गठबंधन जो बना रहे थे वो उनका नेतृत्व कर रहे थे, एक तो उनको संयोजक नहीं बनाया गया, न जाने वो परिवारवाद। जब कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न की घोषणा हुई तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा लगा, सरकार की, मोदी सरकार की जो उन्होंने प्रशंसा की है, तो इसलिए उनको जो है फिर वहाँ से लालू जी के साथ उनका गठबंधन था, उनसे ये अलाप शनाप उनके लिए बात होने लगी। हाँ, ये जो है ना, ये जो गठबंधन और लोगों का साथ, एक दूसरे का साथ जाना होता है, एक केवल बिहार चाहे भारत के अंतर्गत में कुर्सी की राजनीति है। नेता लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक ऐसे दलों का, आज देखो भारत में शेड्यूल कास्ट के महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है, अधिकार उसका आदिवासियों का। तो ये हमारा प्रजातंत्र सरकार का यह बहुत बड़ा एक चुनौती है, और ये ऐसा होना चाहिए कि नीचे से नीचे के लोग भी ऊपर से ऊपर के पदों पर जाए। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसी खामियां हैं, बातें हैं, जो कुर्सी के चलते, जो आरक्षण है, ये सब लगाकर देश के अंतर्गत जो है सो लोगों को धोखा दिया जा रहा है, और यहाँ टेक्नोलॉजी को हनन किया जा रहा है, प्रतिभा को दबाया जा रहा है। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। देश में स्वतंत्र शिक्षा हो, स्वतंत्र क्या कहते हैं कंपटीशन हो, तो देश हमारा आगे बढ़ेगा, विद्यार्थियों में साहस बनेगा, और हमारा टेक्नोलॉजी विकसित करेगा। देखा नहीं कि आपके समय से भी जो है एक मांग उठती थी कि देश के अंदर में एक कानून होगा, एक विधान, एक निशान, एक संविधान हो, इसकी बात आपने भी उठाई होगी। लेकिन जिस तरह से आज जो है अपना हमारे देश का जो है उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने जो है सबसे पहले यूसीसी को ये ड्राफ्ट तैयार करके और विधानसभा में रख दिया, पटल पे बहस हो रही है। जो आप चाहते हैं कि पूरे देश में जो है समान नागरिक संहिता जो है लागू हो। समान नागरिक संहिता है ही, हमारे संविधान में वर्णन है ही, लेकिन लागू होने की क्या ज़रूरत है? अभी हमारा देश गरीब देश है, धीरे धीरे विकसित होगा, हम खुद डेवलप्ड करेंगे, स्वयं जो है सो हम लोग जो संविधान में वर्णन है सब लागू होंगे। कानून यहाँ देखिए, यहाँ पे जातिगत और धर्म के आधार पर कानून है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके साथ एक किसी के पास जो है चाहे विवाह की बात होती हो, जाति के आधार पर होता है न धर्म के आधार पर होता है। कानून एक स्वतंत्र चीज़ है। हाँ, तो ये राजनेता लोग जो है ना, अपनी रोटी सेकने के लिए, कुर्सी आबाद रहने के लिए वे ऐसे आरक्षण करेंगे कि मैं 75%, 60% तुझे आरक्षण दे रहा हूँ, भिन्न भिन्न तरह की बात करेगा। तो ये सब जो इस देश के लिए घातक है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मेरे लिए जो है कोई जाति नहीं है, मेरे लिए 2 जातियाँ हैं, एक अमीर और एक गरीब। और फिर जो है युवा महिलाओं की उन्होंने बात करी, मैं इनको जो है इनको आरक्षण देने की बात करता हूँ, जिनके आर्थिक आधार पे जो है वो बात कर रहे हैं आरक्षण देने की। लेकिन लगातार जो है विपक्षी एक तरफ जो है जातिगत जनगणना करना, दूसरी तरफ समानता की बात करते हैं। हाँ, तो ये जो कहते हैं धनिक और गरीब, वाकई में जाति 2 ही है। ये आज क्या कहेंगे, ये कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने, उनका नाम स्मरण भी नहीं आ रहा है,
तो उन्होंने ही कह दिया कि संसार में है तो वाकई में दो ही जाति, एक धनी जाति और गरीब जाति। तो आज जो गरीबों की स्थिति है उनको 5 किलो चावल दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, थोड़ा मोड़ा कपड़ा, चाहे गरीब विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा के व्यवस्था बनाए गए हैं, ये वाकई में ठगने की चीज़ है। क्या मोदी जी इसमें सुधार कर रहे हैं? जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम अभी वो जो है जब उन्होंने सत्ता ली थी उस समय 11वें स्थान पे था अर्थव्यवस्था के आधार पे, जो है आज 5वें स्थान पे है। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाती है हम दुनिया के तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था हमारी होगी। हमारी ठीक है, उनमें प्रतिभा है, वो ला देंगे तो प्रशंसा के योग्य होंगे। और जो आदमी छोर पैरों की निशानी, जिसने इस देश के लिए अपना संकल्प पूरा किया, वो लोग आज भी इस देश में पूजा के पात्र हैं। तो मोदी जी करेंगे, देश को विकसित करेंगे, अभी कर रहे हैं, तो आगे भविष्य में उनकी पूजा और होगी, वे गांधी जवाहर की तरह पूजे जाएंगे। मोदी जी की गारंटी पे आपको विश्वास है कि वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं, तो अभी क्या चाहते हैं आपकी 2000? कैसे कहा जा सकता है? गारंटी तो देना नेताओं का भाषा है कि हम जो है सो गारंटी देते हैं। देश में अभी बड़ी गरीबी है, 80% लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत है। 4% ऐसे लोग हैं जिसके पास 80% संपदा है। मात्र 16% लोग ऐसे हैं जो टोटल माने व्यवहार में ले रहे हैं। तो इस देश की गरीबी कैसे दूर होगी? सारी संपत्ति पर सबों का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो इस देश की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जब तक हम अपने अधिकार को छीनेंगे नहीं, तब तक हमें अधिकार मिलेगा नहीं। आज 4% लोग अरबपति खरबपति है, 50 को बिल्डिंग उनके पास में है। किसी को रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है। सड़क के किनारे, श्मशान के किनारे जत्र तत्र वे रहते हैं। तो ये असमानता थोड़ा दूर होना चाहिए। नेता तभी कहलाएंगे केवल भाषण दे देने से मैं गरीबी दूर कर दूंगा, माने हमारा देश डेवलप्ड हो जाएगा। आपको लगता नहीं है कि देखिए जैसे कि हमारे देश में इतना बड़ा जो है एक बहुत बड़ा जो है महामारी आया था, अब पूरे वर्ल्ड की महामारी थी, लेकिन अभी G20 हुआ, विदेशी जो विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी माना कि इस देश ने जो है किस तरह से जो है अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। आपको लग रहा है कि मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं आगे? हाँ, मोदी जी तो काम कर रहे हैं। देखो, हम लोग किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, हम लोग स्वतंत्र लोग हैं। जो इस देश के सेवक होगा उसकी पूजा करेंगे, चाहे वह किसी जाति संप्रदाय का हो। हम कलाम जी लोग कहते हैं मुसलमानों से विरोध। अरे मुसलमान से क्या विरोध तुम करोगे? वो भी मानव है। धर्म के नाम पर कहीं लड़ाई होती है? यही बात जो है विपक्ष कहती है कि इनका काम जो है, मोदी जी का काम जो है केवल मंदिर की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना ही है। और हमारी संस्कृति की रक्षा है। हमारी संस्कृति के लिए मंदिर मस्जिदों का होना जरूरी है। मंदिर है तो मस्जिद भी होंगे, गुरुद्वारा भी बनेंगे और चर्च भी बनेंगे, सब बनेंगे, सब रहेंगे। मंदिर की जहाँ तक बात है वो क्योंकि तथ्यों के आधार पर, वैदिक जो है साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन वो तो विरोधाभास है विपक्षियों का, जो उसके विरोध में बोलते हैं उनका विरोध है। तो विरोध नहीं करना चाहिए। राम हमारे संस्कृति है और उसका मर्यादा, उनकी मर्यादा का हमें पालन करना है, जिससे हमारा देश एक धार्मिक हिंदू देश हमारा कहलाएगा। हाँ, और चाहिए भी। तो जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे हैदराबाद से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी मस्जिद को गिरा करके इन्होंने जबरदस्ती छीन लिया है, हम आने वाली नस्लों को बताएंगे। क्योंकि साक्ष्यों के आधार पे, वैदिक शास्त्रों के आधार पे, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे ये लग रहा है कि चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे जो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, एविडेंस बता रहे हैं, साक्ष्य बता रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? मोदी जी ठीक काम कर रहे नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। होना चाहिए। उसने एक रोज़ हमारे मंदिरों को तोड़ा, तो आज उस हमको तो तोड़ना नहीं है। और वो लोग जिसने तोड़ा वो तो इस देश से चला गया। तुम कौन होते हो इस देश के रखवाले? आज जो मुसलमान इस बात को रखवाले बनते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मस्जिद तुमने तोड़ा, जिसने तोड़ा वो तो चला गया।
मान लेना चाहिए। तुम भारतवासी हो, भारत के नागरिक हो, तुमको की तहजीब की बात करते हो तो वापस करना चाहिए और मिलजुल कर धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए भी। लेकिन ये कांग्रेस लगातार यही बात कहती है कि हमने भी मनाया था, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई ये सब? कांग्रेस अपना इमेज खो चुका है, समझे ना। अब कांग्रेस के पास में कोई इमेज नहीं है जिससे वह इस देश को आगे बढ़ावे। अच्छा, 2024 में अभी जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री आपको कौन चाहिए अभी? एकदम मोदी जी जय जयकार है, दूसरा कौन होगा। और वह 100% यहाँ तक उस समय 50 के संख्या में था, इस बार 10 के संख्या में रहेगा।